Hello everyone. Today I'm here with a new lecture on spermatogenesis in the series of human reproduction. Spermatogenesis, sperm का formation, genesis means formation, तो sperms का formation that is called spermatogenesis. Spermatogenesis जो है in human हम ये कह सकते हैं कि spermatogenesis complete process it take about 65 to 75 days. एंड इट बिगिनस विद द स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया जो है ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये किससे बने हैं, तो हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो है दे आर द टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, दे आर टाइप ऑफ स्टेम सेल्स. एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है या जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स वो होती हैं जो कुछ अपनी कॉलोनी भी मेंटेन करती हैं और कुछ आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. और स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने जो बात की थी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दे फॉर्म फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो कि योग सैक से शिफ्ट हो गए थे टेस्टीज़ के अंदर. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियोनल टेस्टीज़. एम्ब्रियोनल टेस्टीज़ में शिफ्ट हो गए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हुआ था ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक टेस्टीज़ में. तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो थे वो शिफ्ट हो गए थे और वो टेस्टीज़ में आकर कन्वर्ट हो गए थे स्पर्मेटोगोनिया में. स्पर्मेटोगोनिया जो है ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब आप ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाई है दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. दिस इज़ द ब्लू वन इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड ये जो आगे का पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जो सर्टोली सेल्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा था, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा भी था. तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पर कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है दे रिमेन एज द प्रिकर्सर सेल, एक कॉलोनी तो यहाँ, और दूसरा वो जो सम पुश्ड अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विच डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एंड स्पर्मेटोगोनिया एज आई रोट डिप्लॉइडी मतलब पोलाइडी हेयर कि दी सेल्स आर डिप्लॉयड. ये सेल्स भी डिप्लॉयड हैं क्योंकि ये उनके डिफ्रेंसिएशन से बने हैं. ये वाले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये तो स्पर्मेटोगोनिया ही हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो आगे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स तो यहाँ रह गए, अब डिफ्रेंशिएशन के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे विल गो फॉर द मियोसिस 1. मियोसिस 1 से पहले यहाँ तक जो प्रोसेस होते हैं वो सारे माइटोसिस होते हैं. एक्चुअली जो है हम ये कहते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट के बाद ये डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में आए. डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब दे लूज कॉन्टेक्ट फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एक्चुअली दे स्क्वीज आउट थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एंड दी सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है लाइक स्पर्मेटोगोनिया दे आर डिप्लॉयड. ठीक है, मतलब कि अगर डिप्लॉयड की बात करें तो आई शुड से दे हैव 46 क्रोमोसोम. शॉर्टली आफ्टर दे फॉर्म्स ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड देन मियोसिस बिगिंस. अब मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट जो होगा दैट इज़ एक्चुअली रिडक्शनल डिवीज़न. और इस रिडक्शनल डिवीज़न में मियोसिस 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दिस इज़ एक्चुअली रिडक्शनल डिवीज़न. तो इन दोनों में मैंने अंदर न्यूक्लियस में इनकी पोलाइडी भी लिखी है और ये पोलाइडी जो है वो हैप्लॉइड है. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंड मियोसिस से दे विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स जो हैं दे विल फॉर्म स्पर्मेटोजोआ. ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. इस स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ फेजेस हैं लाइक फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है यहाँ पर, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में हम कहते हैं दीज सेल्स दे एक्चुअली इंक्रीज देयर नंबर. एंड देन द ग्रोथ फेज, बिकॉज ग्रोथ में ये साइज में ग्रो करेगा, डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है, अब साइज में ग्रो करेगा एंड इट विल गो फॉर द मियोसिस. और मियोसिस के अंत में आपके पास जो आएंगे that is called spermatids. Spermatids जो है they will convert into spermatozoa or sperms. The process is known as spermiogenesis. This process is called spermiogenesis. एक और बात जो मुझे आपको बतानी है अबाउट द यूनिक प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन दीज डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. तो ये जो सेल्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं देख रहे हैं कि ये जब मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 में भी इस सेल के बीच में ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ये ब्रेक नहीं हुआ.
आप देख रहे हो कि ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, मतलब कि साइटोप्लाज्म प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवाइडेशन नहीं हुआ, द सेल रिमेन कॉन्टेक्ट वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस थ्रू देयर एंटायर डेवलपमेंट, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है एक्चुअली हम ये मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं, दिस इज फॉर द सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन एनी गिवन एरिया ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एरिया ही तो है, तो ये इनका सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट जो है ये उनके लिए है। एक्चुअली क्या है कि स्पर्म के अगर हम डेवलपमेंट में देखें तो half of the sperms they have X chromosome and half of the sperms they contain Y chromosome. The larger X chromosome may carry genes needed for the spermatogenesis and that are lacking on the smaller Y chromosomes. ओके तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस ये आपको कुछ फेजेस में दिखाया गया है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस जो है, स्पर्मियोजेनेसिस दिस इज जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेटोली सेल का एक और फंक्शन होता है जो शायद लास्ट लेक्चर में मैंने बात भी नहीं की थी, कि जो एक्सेस साइट जब ये इससे इस शेप में चेंज हो रहे हैं तो जो एक्सेस इसका ज़्यादा वाला जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्पोज ऑफ कर देता है, दैट इज ईटन अप बाय द सर्टोली सेल्स। ये जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है जो इसका, अब देखिए ये सेल्स तो राउंड है, द सेल ये सेल एलोंगेटेड है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, हेड का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस कंडेंस हुआ, द फाइनल स्टेज जो है स्पर्मियोजेनेसिस, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो स्फेरिकल स्पर्मेटिड है दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एलोंगेट सिलेंडर शेप ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसके टॉप पर, यहाँ पर ऑल्दो मैंने क्लियरली दिखाया नहीं है, पर यहाँ पर टॉप पर हम बनाते हैं, यहाँ पर बनता है बेटा एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम जो बना है दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी जिसे आप कहते हैं। फिर कंडेंस हो गया न्यूक्लियस कंडेंस हो गया, एलोंगेट हो गया, और फाइनली फ्लेजेला डेवलप हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दे विल मल्टीप्लाई इन नंबर, और जो मल्टीप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ मिडल पीस में यहाँ पर एक शीथ बना देंगे जिसे हम निबेनकन भी कहते हैं, और सस्टेंटिकुलर सेल्स जो हैं वो एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है वो स्लग ऑफ कर देती हैं। फाइनली अब जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं फ्रॉम देयर कनेक्शन, अब स्पर्म्स जो हैं आपको याद होगा जब मैंने सस्टेंटिकुलर सेल्स बनाई थी तो सस्टेंटिकुलर सेल्स से इस तरह से मैंने स्पर्म्स को उसके साथ अरेंज किया था, ऐसे दिखाया था, क्योंकि इनका हेड जो है वो यहाँ से न्यूट्रिशन गेन करता है ना, तो हेड जो है दैट रिमेन एम्बेडेड। सपोज इफ दिस इज सर्टोली सेल द हेड रिमेन एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब जो हेड है वो इसे न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द लास्ट प्रोसेस जब इस स्पर्म को यहाँ से पुश किया जाएगा, मतलब कि रिलीज किया जाएगा, फाइनली व्हेन द स्पर्म्स आर रिलीज्ड from their connection from these Sertoli cells, that event is known as I should write here spermiation। उस इवेंट को जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज होकर ल्यूमेन में आ जाते हैं, किसके ल्यूमेन में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। देन स्पर्म्स एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो फ्लूइड है, अब ये हुआ क्यों है, अब ये हुआ क्यों, मतलब स्पर्मिएशन के लिए रीज़न क्या है, तो हम कहते हैं स्पर्मिएशन का जो रीज़न है दैट इज़ द फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सस्टेंटिकुलर सेल। सर्टोली सेल ने जो फ्लूइड दिया उस फ्लूइड से इसे पुश मिला, और ये पुश उसे कहाँ ले गया, ल्यूमेन में। सो दिस इज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल। टेस्टिस से रिलीज होना इज नॉट स्पर्मिएशन, सर्टोली सेल से ना ही सेमिनिफेरस से रिलीज होना इज स्पर्मिएशन। So what is the definition of spermiation? Again I am repeating, release from the connection, the sperm release their connection from the Sertoli cells, that is known as spermiation. In my next lecture we will see the complete diagram of the complete structure of the sperms, किस तरह sperm दिखाई देते हैं और क्या क्या parts होते हैं। Thank you.